एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल के पिता एक कुम्हार थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन राहुल का सपना बहुत बड़ा था। वो एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। राहुल के पिता की मेहनत से बनाई हुई सारी मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन बारिश और हवा में टूटकर बिखर गए। राहुल के पिता फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वही उनकी पूरी साल की कमाई। राहुल ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, मिट्टी तो बिखर गई है, लेकिन आपके हुनर की मिट्टी अभी भी आपके हाथों में है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। उस रात घर में दिया जलाने के लिए तेल भी कम था। राहुल की माँ ने एक छोटा सा दिया जलाया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। राहुल ने देखा कि उसकी माँ अपनी हथेलियों से उस दिए की लौ को बचाने की कोशिश कर रही थी। हवा के हर झोंके के साथ माँ के हाथ झुलस रहे थे, लेकिन उन्होंने हाथ पीछे नहीं हटाया। राहुल ने पूछा, माँ, आप अपने हाथ क्यों जला रही हैं? दिया बुझ जाने दीजिए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये दिया सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा, ये हमारे घर की उम्मीद है। अगर ये बुझ गया तो हमें अंधेरे से लड़ने की हिम्मत नहीं मिलेगी। कभी कभी खुद को तपाना पड़ता है ताकि अपनों का रास्ता रोशन रहे। वो बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए। पैसे नहीं थे तो वो पुराने अखबार पढ़कर और दूसरों की मदद करके पढ़ाई करता था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन जब भी वो थकने लगता, उसे अपनी माँ की वे जलती हुई हथेलियां याद आ जाती। समय बीतता गया। राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। गांव के शिक्षक उसकी लगन देखकर उसे शहर के एक आश्रम में पढ़ने भेजने में मदद करने लगे। वहां राहुल दिन में पढ़ता और रात को छोटे मोटे काम करके अपने खर्च निकालता। कठिनाइयां आज भी थीं, लेकिन अब उसके भीतर हार मानने की जगह नहीं बची थी। सालों बाद वही राहुल डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटा। उसी मिट्टी में, उसी झोपड़ी के सामने उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां इलाज पैसे से नहीं, जरूरत से होता था। उसके पिता फिर से मिट्टी से बर्तन बनाने लगे, लेकिन अब गर्व के साथ। उसकी माँ ने उसी दिए को फिर जलाया, इस बार बिना हाथ जलाए, क्योंकि अब अंधेरा डरता था। राहुल ने दिए की लौ को देखकर मन ही मन कहा, माँ, आपकी जली हुई हथेलियां ही मेरी डिग्री थी।